सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार। मैं आज आपके सामने क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन, उसके आगे का लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आज रहेगा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने कर लिए होंगे अच्छे प्रकार से, और उनके नोट्स भी बनाए होंगे, और आपको अच्छे से वो टॉपिक क्लियर भी हुआ होगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। यानी कि एक कांच का खोखला गोला होता है, और उसके एक एक पृष्ठ पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं? परावर्तक बना देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन जिससे हो सके उसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दीज आर टू टाइप्स, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर अगला आ जाता है अवतल दर्पण, जिसे बोलते हैं कनकेव मिरर। पहले उत्तल दर्पण पढ़ने वाले। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, यानी कि एक कांच का खोखला गोला होता है, उसे काट कर और उसके दबे हुए भाग पर ऐसे गोला होगा। अब इसका जो दबा हुआ भाग होगा, दबा हुआ कौन सा होगा? यही वाला तो होगा, अंदर की ओर वाला। तो इस पर हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, यानी कि पेंट पोत देते हैं। और फिर हम लोग क्या बना देते हैं? इसको परावर्तक बना देते हैं, यानी कि इधर से जो प्रकाश आएगा सूर्य का, इधर टकराएगा और फिर से वो वापस जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन की क्रिया कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बना देते हैं? परावर्तक बना देते हैं। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश करके उठे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग समझ सकते हैं, ये एक कांच का खोखला गोला है और इसके दबे हुए भाग पर, यानी कि अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी गई है, और उभरा हुआ भाग क्या बना दिया गया? परावर्तक बना दिया गया है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिर अगला आ जाता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर होता है। ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए या फिर उभरे हुए भाग पर पॉलिश करके दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाता है। ये भी एक कांच का गोला लेते हैं हम लोग खोखला, और उसे काटते हैं और क्या बनाते हैं? इसमें हम लोग अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं? इसके उभरे हुए भाग पर हम लोग क्या करेंगे? अब पॉलिश करेंगे। ये उत्तल दर्पण का बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या हो रहा था? दबे हुए भाग पर पॉलिश की जा रही थी, इसमें उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जा रही है, और दबे हुए भाग को क्या बना दिया जा रहा है? परावर्तक बना दिया जा रहा है। यानी कि जब अंदर से प्रकाश टकराएगा और वो फिर से टकराकर वापस जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन की प्रक्रिया कहेंगे। और ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश करके दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, समझते हैं अच्छे से। इसके आगे हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग देखने वाले हैं। इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? उत्तल दर्पण पहले देखते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहला क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के शीशों में किया जाता है, यानी कि जो हम लोगों की गलियों में लाइटें लगी रहती हैं या फिर रोडों पर लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी सड़कों पे शीशों में, लाइट के शीशों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को पूरी तरह सड़क पर फैला देता है। जैसे कि सड़क पर तुम्हें क्या प्रकाश को फैलाने ही है ना, इसीलिए क्या लगाओगे? उत्तल दर्पण का वहां पर उपयोग हम करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, जो वाहनों की हेडलाइट होती हैं, उसको भी प्रकाश को दूर ले जाने का काम करते हैं, और फैलाने का भी काम करते हैं, में किया जाता है। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, यानी कि जो वाहनों में साइड मिरर लगे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि पीछे वाला वाहन कितनी दूर पर है, तो उससे हम लोग ओवरटेक कर पाते हैं अच्छे से। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण किरणों को बिखेरने या फिर फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को बिखेरने का काम करता है, यानी कि पूरी तरह वो फैला देता है। और अगर मान लो कि हम लोगों ने उत्तल दर्पण का उपयोग, सॉरी, अवतल दर्पण हम लोगों ने वाहनों में साइड में जो मिरर लगाए जाते हैं वहां पर कर दिया, तो पता चलेगा ये क्या करता है? अवतल दर्पण किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, तो क्या बनाएगा? उत्तल दर्पण प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनाता है हमेशा। और ये क्या बना देगा? अवतल दर्पण प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। जैसे मान लो पीछे कोई ट्रक आ रहा है, अब पता चले तुमने साइड मिरर में यूज करके रखा है अवतल दर्पण, वहां पर ऐसा लगेगा हमें कि ट्रक तो हमारी कार में ही घुस गया है। तो इस वजह से हम लोग क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और
स्पष्ट बनाता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग नाई की दुकान पर चेहरे का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। जब भी नाई की दुकान पर जाते हैं हम लोग, वहां पर चेहरे का स्पष्ट प्रतिबिंब और चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप, जो टेबल लैंप होती है, यानी कि जहां पर हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं, तो वहां पर हम लोग भी टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले के डॉक्टर स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब जैसे कान है, कान में बहुत लोगों को कुछ क्या बोलते हैं, बीमारियां आ जाती, तो क्या करते हैं, वहां के जो डॉक्टर होते हैं नाक, कान, गले के, वो लोग स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए क्या लगाते हैं अपनी टॉर्च में, टॉर्च में वहां पर अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि वो कीड़ों को क्या करता है, सिकोड़ता है, यानी कि एक ही जगह पर केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण कीड़ों को एक ही जगह पर केंद्रित करने का काम करता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शीशों में भी किया जाता है, और चेहरे के स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग नाई की दुकानों पर भी इसका उपयोग करते हैं। और नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है और वाहनों के हेडलाइट और साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को बिखेरने यानी फैलाने का काम करता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर क्या सीखा, उत्तल दर्पण के उपयोग सीख लिया और अवतल दर्पण के उपयोग सीख लिए, और गोलीय दर्पण के प्रकार देखे क्या होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित जो डेफिनेशन है, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, तो ये सब क्या होता है, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा इनके, और अच्छे से इनको प्रिपेयर करिएगा। इससे आगे इससे आगे वाले लेक्चर को आने का वेट कीजिएगा। अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहिए। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।